सरकार को कहना चाहता हूं, प्रशासन को कहना चाहता हूं, हमारी स्टेट बॉडी की टीम आई थी पिछले दिन 29 तारीख को और डीसी साहब से हमने ज्ञापन भी सौंपा था, स्पेशल कहा था। हमारी यूनियन के पदाधिकारियों ने, बाबूलाल रोडवेज ने भी कहा और सबने कहा। डीसी साहब ने ये बात मानी कि किसान भवन किसानों के लिए है, ना कि किसी कर्मचारी या अधिकारी के लिए। अगर इन्होंने अपना दफ्तर शिफ्ट कहीं करना है तो काफ़ी जगह पड़ी है, PW रेस्ट हाउस रहा, DC ऑफिस रहा, बाल भवन रहा, अप्लाइज कॉलोनी रही और धर्मशाला रही, या किराए पे ले लो। लेकिन क्या कहते हैं अधिकारी, खदेड़ देंगे, भगा देंगे। अरे कमाल होगा। यहाँ 4 साल से हम किसानों की लड़ाई लंबी लड़ रहे हैं। हमारे रामकिशन महलावत जी है, वो पहले हमारी यूनियन का जिला प्रधान हुआ करता, उसने लंबी लड़ाई लड़ी कहे और ये किसान भवन खाली करवाए थे। आज भारतीय किसान यूनियन चरूनी और भारतीय किसान टिकैत का एक शिष्टमंडल कड़े शब्दों में घोषणा करते हैं कि किसान भवन हर हाल में नहीं कर छोड़ देंगे। एक अधिकारी कह रहा है किसानों के लिए नहीं है। अरे किसानों के लिए नहीं तो इसमें किसान भवन क्यों लिखा है मेरा भाई? अम्बाड़ा का किसान भवन देखो, पानीपत का किसान भवन देखो, जींद का देखो। एक बार ने सरकार घोषणा करी है कि नारनौल में नया किसान भवन करवाएंगे और रेवाड़ी के अंदर कह रहे किसान भवन को खाली कर दो, किसानों को खदेड़ दो। तो आज हमारी 2 यूनियनों का शिष्टमंडल अभी फिर DC पास साहब जाएंगे और हमें यहाँ परमानेंट गेट के ताला लगा के बैठना पड़े। अधिकारियों का यूनियन का टकराव होगा ना तो इसकी जिम्मेदारी होगी। कल हम कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है, हम नायब सैनी जी को भी चिट्ठी लिखेंगे और BJP के नेताओं से भी मिलेंगे। लेकिन उन अधिकारियों ने एक तो गलती मांगनी चाहिए, जिन्होंने किसानों पर टिप्पणी करी है वो किसान संगठनों से माफ़ी मांगे और ये कहे कि हम भूलवश ये बात निकल गई और किसानों को का किसान भवन में कोई मतलब नहीं है। तो मैं सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूँ कि किसान भवन में सिर्फ किसान रहेंगे, फसल बेचन आएंगे। अब ये तो 3 साल भी खाली ना करे, कहाँ किसान रेस्ट करेंगे? यहाँ हम हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं और किसानों की समस्या करती है। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ, कहाँ बैठेंगे? सबसे पहले तो जिन अधिकारियों ने किसानों पर टिप्पणी की वो माफ़ी मांगे और किसान भवन किसानों के लिए रहे। यही बात हम आज डीसी साहब को ज्ञापन के माध्यम से करेंगे। भाई टेम्परेरी के कैसे कर, टेम्परेरी और जगह ले लो भाई कहीं, फिर टेम्परेरी है तो फिर किसान संगठन कहाँ बैठेंगे? हमारा मीटिंग हॉल है, फिर हम मीटिंग में कहाँ बैठेंगे बताओ? हम किसान भवन में नहीं बढ़ने देंगे और नहीं बढ़ देंगे, आखिरी चेतावनी। संयुक्त मोर्चा आज नहीं है, मैंने संयुक्त मोर्चा के पास भी लेटर, संयुक्त मोर्चा के पास जो और संगठन उनके पास भी हमने चिट्ठी भेजी थी, लेकिन भारतीय किसान टिकैत का शिष्टमंडल यहाँ पहुँचा है और भारतीय किसान यूनियन चरूनी का भी शिष्टमंडल यहाँ मौजूद है। मीटिंग किसान भवन के ऊपर है। किसान भवन को अपने ये मार्केट कमेटी के अधिकारी लेना चाहते हैं। ये किसानों के लिए बनी हुई है, गवर्नमेंट ने किसानों के विश्राम के लिए बनाई थी, यहाँ पर किसानों की चर्चा करने के लिए बनाई थी और ये अब अपना कब्जा करना चाहते हैं और इसका हम विरोध करते हैं। और आज हम DC साहब को ज्ञापन देंगे, या तो उनको यहाँ और कोई जगह दी जाए और हमें यहीं रखा जाए। बताओ। इस किसान भवन के लिए चौधरी छोटूलाल ने बहुत कुछ लड़ाई लड़के जब किसानों को ये अधिकार दिया था, लेकिन आज ये अधिकारी इसको छीनना चाहते हैं। इसलिए हम सब इकट्ठा होकर ज्ञापन देंगे और फिर अधिकारियों को चेताएंगे कि हम किसान भवन को आखिरी दम तक नहीं देंगे। आज की जो मीटिंग हुई है हमारी किसानों की, ये किसान भवन के प्रति हुई है कि किसान भवन ने ये अधिकारी जो है मार्केट कमेटी को देना चाहते हैं। हम इस किसान भवन को बिल्कुल भी नहीं खाली करेंगे और जब तक भी लड़ाई लड़ते रहें जब हम इसको नहीं करेंगे खाली। तो आज डीसी साहब को ज्ञापन भी दे रहे हैं और उसके बाद हम यहीं ताला लगा के बैठ जाएंगे, कोई शिफ्ट नहीं होने देंगे सामान। किसानों के लिए बनाए, ना कि कोई सरकारी दफ्तर के लिए। और अगर किसान ये सरकारी दफ्तर लेंगे तो किसान कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? ये किसानों के लिए सर छोटू राम ने किसानों के लिए बनवाया था और ये हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं मिला तो जी जान एक कर देंगे, लेकिन चाहे 1 दिन का धरना करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये दफ्तर हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा है, अधिकार है। ये सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि ये दफ्तर खाली करो और आप यहाँ से जाओ, लेकिन हम किसान हैं, हम नहीं जाएंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर पूरी यूनियन डटकर
इस किसान भवन को नहीं जाने देंगे। शर्मा जी अब आज की जो मीटिंग है वो किसान भवन पे है और हम किसान भवन कभी खाली नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसानों के लिए ही बना है। तो अगर सरकारी अधिकारी जो भी कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको खाली कभी नहीं करेंगे। कुछ भी जो हमें आंदोलन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, जो भी करना पड़े वो करेंगे, लेकिन हम किसान भवन खाली